वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू और आज हम हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके हरियाणा के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी काफ़ी टाइम से चल रही है जो कि हम सीईटी के लिए कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है इंदौरी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में अच्छे किस्म का बासमती चावल किन जिलों में पैदा होता है? तो ये होता है करनाल और कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो ये करनाल को कहा जाता है क्योंकि धान सबसे ज़्यादा करनाल में होता है। और इसके बाद अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त रूप से कौन से जिलों को धान का कटोरा कहा जाता है, तब आप करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद टिक करेंगे, यानी ट्रिपल के और जे, यानी 4 जिले हैं। हरियाणा के 4 जिले हैं जिन्हें संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। अगर सीधा पूछा जाता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो करनाल, और अच्छे किस्म का बासमती चावल जो है किन जिलों में पैदा होता है तो करनाल और कुरुक्षेत्र में। और अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा जाता है कि बासमती चावल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है बासमती चावल, तो उसके लिए आप कैथल टिक करेंगे। अभी वर्तमान में जो है कैथल में सबसे ज़्यादा बासमती चावल हो रहा है, तो ये कैथल जो है आप टिक करेंगे। तो चारों आप समझ गए होंगे। 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छे किस्म का बासमती चावल किन जिलों में पैदा होता है? करनाल और कुरुक्षेत्र। स्पेशली अगर एक जिला पूछा जाता है जिसमें सबसे ज्यादा बासमती चावल होता है तो कैथल। धान का कटोरा किसे कहेंगे? करनाल को। और संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहेंगे करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को। तो ये चारों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में दुल्हन को चढ़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं डिमाच। डिमाच जो है एक रेशमी ओढ़ना होता है जो विवाह के टाइम दुल्हन को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती का मेला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है लाडवा में। लाडवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भूमन शाह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो बाबा भूमन शाह का मेला जो है सिरसा जिले में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित जंगल वेबलर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर जो है कुरुक्षेत्र से संबंधित है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नवजोत कौर का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये हॉकी से रहेगा। और जिले से पूछे तो कुरुक्षेत्र से है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र विजेता को कितनी पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाती है? तो ये दी जाती है 1 करोड़ रुपए, यानी जिसे अशोक चक्र दिया जाता है उसे 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, आगे भी रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी 17.19%। 2011 की बात हो रही है और चंडीगढ़ के आंकड़ों की बात हो रही है। तो चंडीगढ़ में 2011 में जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जो है जनसंख्या वृद्धि दर 17.19% थी। चंडीगढ़ हमारे हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना था तभी चंडीगढ़ को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बनाया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? तो 1 नवंबर 1966 को जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन चंडीगढ़ भी यूटी बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर नरेश अनंत के पुत्र कलश ने हरियाणा पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था 1081 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन। हरियाणा में किसानों का विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 सितंबर 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में पदक जीतकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है दीपा मलिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछा जाता है, यानी निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, तो वो भी हमारी दीपा मलिक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये शॉटपुट प्लेयर है, ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि दीपा मलिक का संबंध जो है किस खेल से है, तो ये शॉटपुट प्लेयर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीतकर जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी ये, इसलिए इन्हें निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की ग्रामीण जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो ये है 22.4%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेली, या फिर कई जगह पे नाली भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो नेली या नाली जो है एक ही बात है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हरियाणा है, तो घग्गर जो है इस साइड से बहती हुई जाती है और यमुना आपकी इस साइड से बहती हुई जाती है। तो जो घग्गर के आसपास जो भी एरिया है, जो जहाँ पर पानी फैल जाता है, जो जहाँ पर मतलब कि कचरा आता है या पानी का जो वो बहाव होता है एक्स्ट्रा जो वहाँ फैल जाता है, उस कीचड़ को, जो वो कीचड़ वाला जो एरिया बन जाता है, उसे नेली या नाली बोलते हैं। और अगर यमुना की साइड वाला एरिया आपसे पूछा जाता है, उसे बोलते हैं बाढ़ का मैदान जो है, जिसे मैं बोल रही हूँ कि कीचड़ वगैरह फैला रहता है। ऐसा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो बाढ़ का मतलब कुछ बच्चे वैसे भी समझ जाते हैं कि जैसे बाढ़ आ जाती है, तो वैसा नहीं है। तो जो पानी का एरिया होता है वहाँ पर कई बार थोड़ा थोड़ा पानी जैसे फैल जाता है, तो वहाँ पर जो कीचड़ वगैरह जमा हो जाता है उसे बोलते हैं नेली या नाली। ठीक है, तो उसे हिंदी में हम बोलेंगे कि बाढ़ का मैदान। ठीक है, तो जो घग्गर के साथ बाढ़ का मैदान है उसे हम नेली बोलते हैं, और जो यमुना की साइड बाढ़ का मैदान होता है उसे हम बोलते हैं बैट। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, तो वो बोलते हैं नेली। और अगर पूछा जाता है कि यमुना द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा बैट। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम समय 5 दिन के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ये रहे थे ओम प्रकाश चौटाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया था, तो ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में बड़ा डाकघर कब खोला गया? तो ये खोला गया 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा लाल दास धाम किस जिले में स्थित है? तो ये है रोहतक में। और रोहतक में एक लाल मस्जिद भी है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। और एक लाल मस्जिद आपकी रेवाड़ी में पड़ती है। तो दो आपकी लाल मस्जिद है, एक रोहतक में है और एक रेवाड़ी में है। और बाबा लाल दास धाम कहाँ पर है? तो ये भी रोहतक में है। तो आप ये लाल लाल करके याद रख सकते हैं। एक लाल दास धाम है जो रोहतक में है, और एक लाल मस्जिद है वो भी रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरावड़ पुरास्थल की खोज किसने की थी? तो ये की थी SL राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सतल अग्रोहा हिसार का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 78 से 81 में। तो ऐतिहासिक सतल अग्रोहा हिसार का उत्खनन जो है 1978-81 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में मिलता है? तो ये मिलता है योधेय गणराज्य का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा के योधेय गणराज्य का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है? तो ये रोहतक में है। रोहतक में बनेगा मत्स्य महाविद्यालय, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कोलकाता कौन सा राजमार्ग जाता है? तो ये है NH2। नेशनल हाईवे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1972 में। यानी कि यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हिसार जिले में स्थित जहाज कोठी किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी जॉर्ज थॉमस ने, जो कि आयरलैंड से आया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है,
मूंगीपा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली आता होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको मालूम हो वो भी आप लिखा करें, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।